गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, कल हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के अंदर हमने मेथड के बारे में डिस्कस करा था। और हमने पढ़ा था कि इसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है एडिशन वाला, जिसके क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं एडिशन वाले। सेकंड पढ़ा था अपन ने मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ u इंटू वी के कंसेप्ट से। और थर्ड वाला था डिवीजन। तो हमारा एक टॉपिक बाकी था डिवीजन। तो आज हम हमारा डिवीजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। जब कभी भी दो फंक्शन डिवीजन में आ जाते हैं, तो जब कभी भी दो फंक्शन डिवीजन की फॉर्म में आते हैं, डिवीजन का मतलब u अपॉन वी की फॉर्म में आते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान दीजिए, v का होल स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश। तो इस फॉर्मूले से आज हम हमारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा मेथड होगा वो डिवीजन फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, और आज के सारे क्वेश्चन डिवीजन के कंसेप्ट से सोल्व होंगे। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आज। और एक मिनट में मोबाइल की सेटिंग सही कर लूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वालिटी ब्लर आ रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको अभी क्वालिटी को सही करके वीडियो को पढ़ाता हूँ। अब सही है? नहीं, अब सही है ना? ओके, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन ओके, अब सही है। तो ये आपके यहाँ पर मैंने इसको सही कर दिया। अब स्टूडेंट, आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ। आज हमारा मेथड होगा u अपॉन v के क्वेश्चनों को सोल्व करने का कंसेप्ट। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। सबसे पहले एग्जांपल भी क्यों, ये वाला जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये है आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6। आज हम हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे सारे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है y इक्वल टू दे रखा है। जो क्वेश्चन दे रखा है मैंने उसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पर मुझे दो फंक्शन दिख रहे हैं डिवाइड में, तो एक को नाम दे दिया u और एक को नाम दे दिया v। तो u अपॉन v आज का हमारा फंडा होगा u अपॉन v का, न्यूमरेटर वाला u, डिनोमिनेटर वाला v। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखने से पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और फॉर्मूला होता है v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश। और इस फॉर्मूले में आपको u और v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जिस जगह पर मैंने डैश लगा रखा है उस जगह का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है u डैश, इसका मतलब इस जगह पर u का डिफरेंशिएशन होगा, और यहाँ लिखा हुआ है v डैश, मतलब इस जगह पर v का डिफरेंशिएशन होगा। तो जिस जगह पर डैश लगा है, डैश का मतलब उस चीज का डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या बोला है, v का स्क्वायर। तो v वाली टर्म एज इट इज रहेगी। v यहाँ पर लिख दीजिए आप, u बराबर क्या दिख रहा है x प्लस 1, और v बराबर क्या दिख रहा है x माइनस 1। तो आपको करना है v का होल स्क्वायर। अब इधर a माइनस v का होल स्क्वायर ओपन नहीं करना आपको, बस v का होल स्क्वायर तो एज इट इज v का होल स्क्वायर ही रख देना। फिर देखो क्या लिखा हुआ है v, तो v की वैल्यू हमारे पास है x माइनस 1। फिर यहाँ लिखा हुआ है u का करे डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन करना है। तो x का 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। तो x का 1 होता है प्लस कांस्टेंट का 0 होता है। माइनस की जगह माइनस लगा दिया u। अब u की वैल्यू वापस से रखिए, ये u की वैल्यू x प्लस 1। और फिर बोला है किसका डिफरेंशिएशन करना है, v का करो डिफरेंशिएशन।
तो v का डिफरेंशिएशन करना है तो x का 1 और कांस्टेंट का 0, x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से आप अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस इसको इससे 1 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये हुआ x माइनस 1, बीच में माइनस का साइन है, ये हुआ x प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसको एज इट इज लिखते हैं, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ब्रैकेट ओपन करिए, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया तो क्या बचा, माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हुआ। तो इस मेथड से आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों को सोल्व करना है स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 के बाद मैं आपको बताता हूँ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सॉरी 5th नहीं, पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16। y इक्वल टू दे रखा है आपको cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। तो फिर से देखिए यहाँ पर आपको u बराबर कौन सी फॉर्म है, ये u अपॉन v। तो यहाँ से आपको u बराबर क्या दिख रहा है, u बराबर तो दिख रहा है आपको cos x, और v इक्वल टू दिख रहा है 1 प्लस साइन x। क्लियर है स्टूडेंट वाली बात। और मैं बार बार फॉर्मूला इरेज कर रहा हूँ, आपको एक बार हर बार लिखना है ये फॉर्मूला। डिवाई बाय डी एक्स का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश। तो आपको वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको इस फॉर्मूले में यू की और वी की वैल्यू पुट करनी होती है। तो डिनोमिनेटर जो दे रखा है बस उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो v की वैल्यू ये लिखी हुई यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर। कभी भी इसको ओपन नहीं करना, जो दे रखा है वो वही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ न्यूमरेटर में v, तो v को लिखा 1 प्लस साइन एक्स। अब u का करो डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको लिखा रखा है माइनस का साइन एक्स होता है। क्लियर है ना ये बात, माइनस की जगह माइनस। अब u को लिखो एज इट इज, तो u बराबर क्या दे रखा है cos x, ये लिख दिया। और अब करना है v का डिफरेंशिएशन। तो v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो 0 और sin x का cos x होता है। तो कांस्टेंट का तो 0 होता है और sin x का cos x होता है। तो ये आपने इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया। अब वापस से आप क्या करेंगे, इन ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई, माइनस sin x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ, माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। अपॉन में जो गिवन है वो एज इट इज लिखिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, इधर की बजाय इधर लिखना सही रहेगा। तो देखिए अब मैं यहाँ से इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ। तो dy बाय डी एक्स इजिकल टू क्या हुआ, माइनस का साइन पूरे में से न्यूमरेटर में से कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अपॉन में जो दे रखा है वो एज इट इज लिख दो, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये डिवाई बाय डी एक्स एज इट इज, माइनस की जगह माइनस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस की जगह प्लस, साइन एक्स की जगह साइन एक्स, और नीचे आपको दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इस 1 प्लस साइन एक्स से इसकी पावर कट गई, सेम नंबर आ गए। तो
उसकी पावर कट गई तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/1 प्लस साइन एक्स। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आ रहा है माइनस का 1/1 प्लस साइन एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए आप यहाँ पर क्लियरिटी फिर से खराब हो गई, मैं थोड़ा सही कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 16 आपका फिनिश हो चुका है। मैं अब आपको बता रहा हूँ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यह है आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को करने से पहले एक बार आपको वापस से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। u बराबर से दिख रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और v इज इक्वल टू दिख रहा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये बात आप लिख लीजिएगा, न्यूमरेटर u होता है और डिनोमिनेटर v होता है। और आपको क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखना कंपलसरी होगा। तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, v स्क्वायर v q डैश माइनस u v डैश। क्लियर है स्टूडेंट ये बात? तो मैं यहाँ पर v का तो होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो v की वैल्यू ये दे रखी है हमको साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है v को एडिटिव लिखो, तो v एडिटिव लिख दो। तो ये लिखा साइन एक्स माइनस कोस एक्स और लिखा हुआ है u का डिफरेंशिएशन कर दो। तो u का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। फिर लिखा हुआ है माइनस, ये माइनस, फिर से u की वैल्यू रखो, ये u की वैल्यू रखी साइन एक्स प्लस कोस एक्स और अब करना है v का डिफरेंशिएशन। यहाँ लिखा हुआ है v का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो वो क्या हो गया प्लस हो गया। क्लियर है यानी यहाँ तक बात? तो अब देखिए क्या यहाँ पर कोई चीज कॉमन आ रही है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स कुछ भी चीज कॉमन नहीं दिख रही है। अगर कॉमन आती तो मैं यहाँ पर कॉमन निकालता, बट मुझे यहाँ पर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। पहले साइन एक्स है, इन दोनों ब्रैकेट को साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब माइनस कोस एक्स है दोनों को, माइनस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल एक सिंगल ब्रैकेट बना लीजिए। बीच में माइनस दे रखा है, ये माइनस। अब इन दोनों ब्रैकेट को फिर से मल्टीप्लाई करो। एक बार साइन एक्स से दोनों को साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब कोस एक्स से करो दोनों को, प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स। और जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसको उस पूरे पे लगा दीजिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर कट पा रही है। अगर ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है, माइनस का साइन इन चारों से अंदर जाकर मल्टीप्लाई होता है, तो ये माइनस का साइन एक्स बनेगा। तो माइनस के साइन एक्स से प्लस का साइन एक्स कोस एक्स कट गया।
ये वाला भी माइनस का साइन एक्स कोस एक्स बनेगा और ये प्लस के साइन एक्स कोस एक्स से कट गया। क्लियर? तो एक तो ये बना माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और ये अंदर जाके बना माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या बना, क्या बचा, सॉरी, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा तो माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या बचा था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर देखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स 2 बार, कोस स्क्वायर एक्स 2 बार, तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स 2 बार दिख रहा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स है। तो मैंने क्या करा, माइनस का 2 दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया और कॉमन ले लिया। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो हमारा आंसर आया माइनस का 2 अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा मिसलेनियस का जो क्वेश्चन नंबर 17 हमको गिवन है, तो आंसर होगा माइनस का 2 अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से आपके डीवाई बाय डीएक्स वाले क्वेश्चन हमको करने हैं। तो आगे देखिए, जितने भी डीवाई बाय डीएक्स वाले क्वेश्चन हैं मैं आज आपको सारे कराता हूँ, जितने हो पाते हैं आधे घंटे के अंदर। फिर आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने पड़ेंगे, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको कराता हूँ, 16 करा दिया, 17 करा दिया। अब हम करते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 चौक भी नहीं चल रही है बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1, sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो देखिए अब u बराबर क्या दिखा, sec x माइनस 1 और v बराबर क्या दिखा, sec x प्लस 1। तो एक हो गई, ऊपर न्यूमरेटर होता है u और डिनोमिनेटर होता है v। तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम यहाँ पर u अपॉन v का फॉर्मूला लिख देते हैं। बार बार फॉर्मूला आपको हर बार लिखना कंपलसरी है, ध्यान देना। v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश। तो अब देखिए आप इस फॉर्मूले में मेरे को वैल्यू पुट करनी है। क्या करा था अपने, v वाली का होल स्क्वायर, तो ये हुआ sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। v को एज इट इज लिख दीजिए, v को लिखा एज इट इज sec x प्लस 1 और u का करो डिफरेंशिएशन। अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है sec x माइनस 1, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है tan स्क्वायर x। sec x का सॉरी sec x का होता है sec x इंटू tan x। क्या होता है, sec x इंटू tan x, साइन cos tan, कांस्टेंट का होता है 0, है ना, साइन cos tan cosec ओके। माइनस की जगह माइनस, जो की वैल्यू फिर से एडिटिव लिखो sec x माइनस 1 और फिर से कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन v का, तो sec x का हुआ sec x tan x और 1 का हुआ 0। sec x का हुआ sec x tan x और कांस्टेंट का 0। तो ये आपको बेटा फॉर्मूलों को अच्छे से समझना है। आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, पुरानी वीडियो में मैंने आपको पूरे फॉर्मूले अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ जाते हैं, अगर फॉर्मूले आपको याद हैं, तो आप क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो।
तो क्वेश्चन करने से अच्छी बात यह है कि पहले एक बार आप इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले पता नहीं होंगे डिफरेंशिएशन के, जैसे मैंने यहाँ पर v का डिफरेंशिएशन करा, तो v का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ दिख रहा है sec x + 1। अब sec x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसके बाद ही आपके क्वेश्चन अच्छे से आप सोल्व कर पाओगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप आराम से फॉर्मूलों के बारे में देख सकते हैं। sec x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर x इंटू tan x, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस sec x tan x, माइनस की जगह माइनस, sec x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर x इंटू tan x, माइनस अंत करो, माइनस का sec x इंटू tan x, और जो डिनोमिनेटर दे रखा है वो डिनोमिनेटर एज इट इज रख दीजिए, sec x + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए जब मैं इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होके कट जाएगा, तो बचेगा क्या, dy/dx इक्वल टू ये sec x tan x और ये वाला भी sec x tan x, तो मुझे दिख रहा है 2 बार sec x और tan x, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, sec x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है ना स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? तो ये u/v वाले क्वेश्चन है, आपको इनों पर अच्छे से फोकस करना है। u/v के क्वेश्चन करने के बाद ही आपको मैं आगे के मेथड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि आगे का मेथड क्या होता है। आपको u/v, देखो मैंने आपको एडिशन सिखा दिया है। एडिशन के क्वेश्चनों में मैंने आपको क्या लॉजिक सिखाया था, जो भी फंक्शन हमको गिवन होता है पूरे को d/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो मैंने आपको सिखाया था u/v जब कभी भी आ जाता है तो फॉर्मूला अपन ने कल ही पढ़ा है u(v' + vu'। तो तीसरा था कंसेप्ट डिवीजन वाला। तो आज हमारा टॉपिक चल ही रहा है डिवीजन का। तो डिवीजन के जितने भी क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं हम एक एक करके सोल्व कर ही रहे हैं यहाँ पर आज। अब थोड़ा सा ये देखिए 8 to 9 एक जैसा है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसा अच्छा लगे जैसा, क्योंकि अगर 8 बता दूंगा तो 9 सेम है, 9 बता दूंगा तो 8 सेम है, तो दोनों क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 y = क्या दे रखा है। अब यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आता है, cx² + qx + r, cx² + qx + r अपॉन ax + b। और मैंने आपको ये चीज बता रखी है, जब कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट साथ साथ आ जाते हैं तो कांस्टेंट तो हमेशा बाहर निकल जाता है, तो डिफरेंशिएशन होता है ओनली फॉर वेरिएबल का। और ये बात भी ध्यान देना, अगर सिंपल कांस्टेंट आता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो अब जो क्वेश्चन कराऊंगा वो इस बेसिस से है कि वेरिएबल और कांस्टेंट साथ साथ आ रहे हैं और अकेला वेरिएबल आपको दिख रहा है। तो फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, dy/dx इक्वल टू क्या था, v का होल स्क्वायर, vu' माइनस u v', और u और v की वैल्यू पता है, ऊपर वाली u है और नीचे वाली v है। तो डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको करना क्या होगा, पहले करना है v का होल स्क्वायर। तो v हमको दिख रहा है ax + b, ये होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए v को एज इट इज लिख दीजिए, मतलब ax + b को एज इट इज लिख दिया, और करना है u का डिफरेंशिएशन। अब देखिए u का जब डिफरेंशिएशन करना है तो ये u यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, cx² + qx + r,
और बी भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ax प्लस बी। तो u का जब आपको डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए यहाँ पर लॉजिक लग रहा है कौन सा वाला, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ये वाला। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल जब साथ आता है तो कांस्टेंट तो एज इट इज लिखा बाहर आ जाता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। क्या होता है? 2x। फिर प्लस लगा हुआ है, फिर से देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है और x बचा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब ये अकेला कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ध्यान देना, अब u अपॉन v में ये वाला फंडा अप्लाई करना है। माइनस की जगह माइनस, अब क्या लिखा हुआ फॉर्मूला में, u को एज इट इज लिखो, तो ये लो u को लिख देते हैं अपन एज इट इज, px स्क्वायर प्लस 2x प्लस r। अब कह रहा है v का करो डिफरेंशिएशन, v का, तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ साथ आ रहा है, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो कांस्टेंट तो a है और वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस अकेला कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। क्लियर है बेटा ये वाली बात? तो यहाँ पर आपका जो dy बाई dx बनेगा वो बनेगा ax प्लस b, और क्या लिखा, 2px प्लस q, माइनस की जगह माइनस, a को इधर आगे लिख रहा हूँ, a px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये z नहीं है, ये 2 है, ध्यान देना। अगर बुक में देखिएगा, अगर उसने इस क्वेश्चन में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रखा हो तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, और नहीं कर रखा तो आंसर आपको यहीं पर ही खत्म हो रहा होगा। तो मैं आपसे इस क्वेश्चन में अंदर मल्टीप्लाई करके दे देता हूँ, लेकिन आप एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर आंसर खत्म कर रखा है कि अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है। तो x को इससे करा तो कितना हो गया, 2ap x स्क्वायर, 2ap x स्क्वायर, इसको करा aqx, b को करो 2pbx, और b को करा dq। माइनस के a को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का ap x स्क्वायर माइनस का aqx माइनस का ar, और डिनोमिनेटर दे रखा है ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर aqx से aqx कट गया, और 2apx स्क्वायर में से एक apx स्क्वायर गया, तो कितना बचा, ये 2apx स्क्वायर है और ये apx स्क्वायर है, तो एक apx स्क्वायर बचा, प्लस 2pbx बचा, और dq बचा, माइनस ar बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्लियर है स्टूडेंट? तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके u अपॉन v वाले। तो आज हमने u अपॉन v के, हमको मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चन दिख रहे थे मैंने आपको बेटा वो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जो आपका बचेगा टॉपिक, उसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चेन रूल। आपके एनसीईआरटी में उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा है बेटा, उसको आप मिस मत करिएगा, क्योंकि वो 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके चेन रूल। तो उसको आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि चेन रूल के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ चेन रूल। तो बेटा प्लीज आप जरूर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, वरना आपके डिफरेंशिएशन आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारा आगे का टॉपिक हम। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।